गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों में से मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ आइडियाज़ ही आइडियाज़ हैं। मिलियन डॉलर्स, बिलियन डॉलर्स आइडिया हमारे आसपास ही पड़े रहते हैं, बस हम नोटिस नहीं करते। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के भाग दौड़, हमारे डेली के स्ट्रगल, उन चक्करों में क्या है कि वो हम कभी उसको, उस आइडिया तक, मतलब हमारे आँख के सामने होता है मगर हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो जब मेरी ये स्टार्टअप की जर्नी स्टार्ट हुई तो वो कुछ इसी तरीके से स्टार्ट हुई। थोड़ा-सा बैकग्राउंड, हल्का-सा बैकग्राउंड में जाऊँगा मैं इसके कि मेरा एआई का जर्नी तो हालाँकि 4-5 महीने से मैं खोज भी, मतलब पढ़ाई-लिखाई, रिसर्च वगैरह कर ही रहा था। इसी दौरान करीबन 2 ढाई महीने पहले मैंने कुछ कोर्स करा। एक प्लेटफ़ॉर्म बोलूँगा, N8N बोलकर एक प्लेटफ़ॉर्म है। वो ऑटोमेशंस वगैरह बनाता है। फिर उसके बाद में कुछ एजेंटिक वॉइस एजेंट्स भी बनाने का मैंने प्लेटफ़ॉर्म्स यूज़ करे, जैसे 11 लैब्स है। और भी 1-2 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनके थ्रू मैंने एजेंट्स तैयार किए। ये बेसिकली एजेंट्स क्या है, ये सबसे पहला मेरा एक्सपोज़र था एआई के साथ में। इसी दौरान मैं कियारा को भी बना रहा था। तो ये क्या था, 11 लैब्स या जो N8N यूज़ करके जो ऑटोमेशंस होते थे, वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, जैसे कोई भी जो हमारा जॉब है या हमारा काम है या हमारा बिज़नेस है, जिसमें कि रेपिटेटिव टास्क अगर कोई है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँगा, अगर कोई डेंटिस्ट है या कोई डॉक्टर है, तो उसके यहाँ जो कोई अपॉइंटमेंट लेने के लिए अगर फ़ोन करता है, तो अपॉइंटमेंट लेने वाला बंदा एक है। या कोई मार्केटिंग की अगर कंपनी है या सेल्स की कंपनी है, तो वहाँ पर अगर फ़ोन करता है कोई किसी भी इंक्वायरी के लिए, तो उसको आंसर देने के लिए एक एजेंट है। तो क्या होता है कि कॉन्सेप्ट ये था कि ऑटोमेटिक एआई यूज़ करके एजेंट्स बनाए जाए, जो कि काफ़ी एडवांस्ड है आज के डेट में। टेक्नोलॉजी एकदम इंसानों की तरह बात करता है। उसका भी एग्जांपल्स दिखाऊंगा मैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माय फ्यूचर वीडियोज़। जैसे-जैसे वीडियोज़ आएँगे तो उनसे भी, मतलब उसके बारे में भी बताऊँगा आपको कैसे होता है, क्या होता है। बट ये जब मैंने सब शुरुआत में ये बनाया, तो मैंने सोचा कि इसको लेकर जाकर एक बिज़नेस तैयार करते हैं, जहाँ की एआई ऑटोमेशन और एआई एजेंट्स जो है वो मैं मार्केट करूँ एज़ अ कंपनी, एज़ एन ऑर्गनाइज़ेशन। तो वो बनाकर मैंने कई लोगों को अप्रोच करा, जो जहाँ मुझे लगा कि वो काम आ सकते थे। बट वही जैसा होता है, लोगों को लगा कि पता नहीं क्या है, क्या नहीं है। जो अभी भी मैंने जो मेरी शायद पहली वीडियो में मैंने बात करी थी कि लोग इसको क्या है ना कि काफ़ी हद तक एक्सेप्टेंस नहीं है। काफ़ी हद तक लोग अभी तक अपने को ये नहीं समझ पा रहे हैं या ये नहीं मान रहे हैं कि एआई आने वाले दिन में क्या ताकत उनको दे सकता है। तो मैं आज से ही सोचा था कि मैं अपना जो भी एआई का जो मेरा बिज़नेस बना रहा हूँ मैं, उसके बारे में उस पर चला हूँ। बट उसके पहले मैं थोड़ा-सा एक बैकग्राउंड स्टोरी देना चाहता था, ताकि वो थोड़ा कनेक्ट आ पाए कि आप एक कुछ बनाते हो, बनाकर आप मार्केट में जाते हो, फिर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती है, फिर आप सोचते हो यार इसको कैसे बेचें, क्या करें, नहीं करें। तो इस दौरान मुझे एक काफ़ी टाइम से मैं एक चीज़ नोटिस करता था, ये मैं जब ट्रैवल करता था या कभी भी मैं घूमा हूँ, तो मुझे इस चीज़ की काफ़ी पेन पॉइंट मुझे लगा है। तो यही पेन पॉइंट वो पेन पॉइंट है जो आके आपको अपने चारों तरफ इर्द-गिर्द ढूँढना है। किसी भी मोहल्ले में जाइए, अपने बिज़नेस में देखिए, अपने जॉब पर देखिए, कहाँ पर आपका पेन पॉइंट है, कहाँ पर वो तकलीफ़ है, कहाँ पर वो एक टूटी हुई कड़ी है जिसको आप पकड़ सकते हो, जो आप नोटिस करते हो, जिसके इर्द-गिर्द आप पूरा बिज़नेस एक तैयार कर सकते हो, पूरा बिज़नेस खड़ा कर सकते हो या अपना आउटपुट बेटर कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ एआई। अब अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिज़न है। वो मतलब थोड़ा धार्मिक है, बट मैं इसको कोई धार्मिक एंगल देना नहीं चाहता हूँ, बट वो हमारे स्क्रिप्चर्स से आता है, हिंदू स्क्रिप्चर्स से। तो उसका एक रेफ़रेंस देना चाहूँगा यहाँ पे सबको। और हाँ, बाय द वे, जिसको भी ऐसी कोई नज़र आए, कोई कमी अपने इर्द-गिर्द, कोई पेन पॉइंट किसी का बिज़नेस का दिखे, मैं पेन पॉइंट पे आऊँगा, जिस पेन पॉइंट पे मेरा बिज़नेस स्टार्टअप बेस्ड है। मगर अगर आपको अपने ज़िंदगी में, आस-पास में, मोहल्ले में, घर में, काम में, बिज़नेस में, कहीं पर भी ऐसा कोई पेन पॉइंट दिखे, ज़रूर कमेंट कीजिए मुझे नीचे। और कमेंट में आप अगर देते हैं तो उस पे फिर चर्चा करेंगे। अगर मेरे को लगता है कि, हमें लगता है कि वो कोई एक मिलियन डॉलर आइडिया है, तो आई विल हेल्प यू बिल्ड योर आइडिया एंड गिव योर आइडिया द रियल शेप। तो अब आते हैं पेन पॉइंट पर। नहीं, वो जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, महाभारत का युद्ध चल रहा था। उसमें क्या था कि एक तरफ अर्जुन थे, जिनके सारथी, जो उनके रथ को चला रहे थे, उस पर कृष्ण जी थे, और दूसरी तरफ थे कर्ण। तो इनका महाभारत के दौरान कर्ण जब बाण चलाता था,
तो अर्जुन का जो रथ है वो आप समझ लीजिए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मेटाफोरिकल स्पीकिंग, हल्का सा 2 इंच 4 इंच पीछे चला जाता था। और जब अर्जुन बाण चलाता था तो कर्ण का रथ 4 फुट 5 फुट ऐसे पीछे जाता था। और ये हर बार जब भी होता था तो कृष्ण जी कर्ण की तारीफ करते थे। तो 4-5-10 राउंड के बाद में अर्जुन पूछा, तो कि भाई कृष्ण जी से पूछा अर्जुन ने कि आप एक बात बताइए कि जब मैं बाण चलाता हूँ, मेरा बाण चलता है तो वो 4 फीट या 5 फीट या 10 फीट जो भी पीछे जाता है, और वो जब चलाता है तो मैं 2-4 इंच जो भी पीछे जाता हूँ, लेकिन आप तारीफ हर बार कर्ण की करते हो। तो कृष्ण जी ने वहाँ अर्जुन को बताया कि आप जहाँ पर जिस रथ पे सवार हो उस रथ के ऊपर देखो, तो उस रथ के ऊपर में एक झंडा ध्वज लगा हुआ था जिसमें हनुमान जी विराजमान थे। काफ़ी लंबी स्टोरी है, जिसको इंटरेस्ट हो वो जाके महाभारत देख ले या पढ़ ले, उसको पता चल जाएगा इसके बारे में इन डेप्थ। मैं एकदम जस्ट बता रहा हूँ। तो कृष्ण जी ने बोला कि अपने रथ के ऊपर देखो, वहाँ झंडे पे कौन बैठा है, तो उस पर हनुमान जी विराजमान थे। अब तो कृष्ण ने बोला कि आप ये चीज़ सोचो कि जब वो बाण चला रहा है तो आपका रथ 2-3 इंच 4 इंच पीछे जा रहा है, जबकि आपके रथ पे स्वयं हनुमान जी विराजमान है। अब एक बार आप ये सोचो कि अगर हनुमान जी आपके रथ पे ना बैठे होते तो आपकी क्या हालत होती, क्या दशा होती आपकी। तो अब इसका कंपैरिजन में ये स्टोरी क्यों बता रहा हूँ कि इसका कंपैरिजन बेसिकली कहाँ है ना, कि ये अगर हम इसको लें तो वो जो हनुमान जी जो बैठे हुए थे ना अर्जुन के रथ के ऊपर, वो एक तरह से मुझे लगता है कि आज के युग में अगर उसको कंपेयर किया जाए आज के टाइम में, तो वो एआई वही हनुमान जी का स्वरूप है मेरे हिसाब से। ये मेरा पर्सनल मानना है। मुझे लगा कि ये एक एग्जांपल है जिससे लोग शायद रिलेट कर पाए कि क्या होगा। और अर्जुन का रथ जो है वो आपका बिजनेस, आपका जॉब या कोई भी चीज़ जो आप करते हो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, वो है। तो एआई वही वजन आपके बिजनेस को देगा या आपके जॉब को देगा, जो मैं ये नहीं कहता कि हिला नहीं पाएगा आपको कोई, अगर आप एआई जानते हो तो। एग्जैक्टली माई पॉइंट। लेकिन अगर आप एआई जानते हो तो आपको हिलाना या आपके बिजनेस को बिखेरना या आपके बिजनेस आइडियाज को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देना बहुत ही मुश्किल होगा लोगों के लिए। सो इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया कि एआई किस तरीके से आप रेफर कर सकते हो। अब आते हैं हमारे आइडिया पे। तो जब मैंने एआई ऑटोमेशन और एजेंट्स के बारे में मार्केटिंग वगैरह करी, लोग अभी भी नकारात्मक है, मैंने बोला चलो ठीक है कोई नहीं। फिर मेरे को वो पेन पॉइंट याद आया कि जब भी मैं ट्रैवल करता था ना, तो एक मतलब हर बार मैं सोचता था कि मुझे ट्रैवल करने के लिए कहीं पर भी थोड़ा सस्ते में गाड़ियाँ मिले। तो अब होता क्या है कि नॉर्मली हम जब कैब बुक करते हैं कहीं पर भी जाने के लिए, मान लो हम दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, तो हमने जब भी 90% केसेस में दिल्ली से अगर हम जयपुर जा रहे हैं तो वो दिल्ली की ही गाड़ी होगी, जो कि हमसे अमूमन आने जाने का भाड़ा ले लेता है, कंसिडरिंग कि उसको जयपुर से वापस दिल्ली खाली आना होगा। हालांकि वो आता नहीं है, कई बार आ भी जाते हैं लोग। और वहीं पर एक जयपुर में बंदा होता है जो जिससे दिल्ली आना होता है, तो वो भी अमूमन उसी तरीके से सेम सिचुएशन 90% केसेस जयपुर की गाड़ी होगी जो दिल्ली ड्रॉप करके वापस जाएगी। तो अब कहानी यहाँ पे मुझे एक गैप नजर आया कि एग्जाम्पल लेते हैं कि दिल्ली से जयपुर जा रही है एक गाड़ी जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, और वहीं समझ लो पर्सन ए है जिसे जयपुर से दिल्ली आना है। अब दिल्ली से जयपुर जाने के बाद में जब मैं ड्रॉप हो गया, तो वो जो गाड़ी खाली आने वाली है, वो गाड़ी अगर किसी तरीके से जो पैसेंजर ए है जो जयपुर से दिल्ली आने वाला है उसको अगर कनेक्ट करा पाए और एक डील करा पाए दोनों के बीच में, तो वो 30-40% पैसेंजर ए को सस्ते में डील मिल जाएगी। जो गाड़ी वाला है उसको अच्छा खासा फेयर का भाड़ा मिल जाएगा, प्लस वो जो जयपुर से दिल्ली आने वाला बंदा है वो एनीवेज आएगा। तो अगर वो यहाँ भाड़ा नहीं मिलता है तो 2 गाड़ियाँ होंगी जो जयपुर से दिल्ली आ रही होंगी, एक खाली और एक पैसेंजर ए को लेकर। तो उससे पोल्यूशन का भी एमिशन, तेल के खर्चे ये भी बढ़ता है, जिससे पोल्यूशन बढ़ता है। ज़बरदस्ती का तेल का वेस्टेज होता है। मैं कंसिडर करता हूँ इस तरीके से देखना इसको, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी ये आइडिया मुझे लगा। तो जबकि मैं, हालांकि मेरा इंट्रोडक्शन एआई से हो चुका था, तो फिर मैंने सोचा कि ये एक पेन पॉइंट है जिसे हम थोड़ा एड्रेस कर सकते हैं। वहाँ पर ही मैं सोचते सोचते, अब देखो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वी आर टॉकिंग हम अबाउट अ कैब एग्रीगेटर। आप सोचो रैपिडो, ओला, उबर, ये कितनी बड़ी कंपनियां हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे हुए हैं इनके प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए। तो अब ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए भाई जो फंड, जो पैसे जो चाहिए वो तो हमारे पास थे नहीं, ना उतनी बड़ी कोई टीम थी। मैं अकेला इंसान, करूं तो करूं क्या। तो आप में से कई लोग होंगे ना जिनके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे आइडिया होंगे, तो उन आइडियाज़ को पकड़ो और काम करना चालू कर दो, जैसे मैंने किया। मैंने लिया आइडिया और मैंने रिसर्च स्टार्ट करी कि क्या हम एआई की मदद से इसको, इस पूरे प्लेटफॉर्म को अकेले क्या मैं बना सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल हो पाएगा। इसे मैंने एज अ चैलेंज लिया। कोई टेक्निकल बैकग्राउंड तो थी नहीं मेरी,
बट मैंने सोचा कि एज एन एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। मैंने बनाया और वो बन गया है, वर्किंग प्रोटोटाइप मेरा रेडी हो गया है। तो उस पे क्या है कि तभी मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पर आकर इसको बिल्ड इन पब्लिक करूं। उसका रीज़न क्या था कि अगर मैं एक सिंगल हैंडेडली बीइंग अ नॉन टेक्निकल गाय एक इतना बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है जहाँ पे सारे तरह के लॉजिक लगे हुए हैं, राइड्स वगैरह ऑफर हो सकती हैं, ड्राइवर्स अपने राइड्स ऑफर कर सकता है, ट्रैवलर्स अपने राइड के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, डेस्टिनेशन डाल सकता है, उनकी मैपिंग कराने के लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वो मतलब एक लॉजिक लगा हुआ है उसमें कि वो मैप हो सके, दोनों एक दूसरे से मिल सकें। इट इज़ लाइक एन एग्रीगेटर। और ये एक अच्छा आइडिया लगा मुझे, तो मैंने इस पर बिल्ड करना चालू किया। तो बिल्ड करते करते आई वॉज अमेज्ड जिस तरीके से ये पूरा प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हुआ है, बनकर खड़ा हुआ है। तो मुझे तो काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ मैं, जो भी आउटपुट आया है, जो भी आउटकम है। आने वाले एपिसोड से मैं उसे शोकेस करना स्टार्ट करूँगा उस प्लेटफॉर्म को, जो आप देख पाओगे। तो ऑब्वियसली अब मेरी अपनी बनाई हुई चीज़ है तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी आप लोगों के फीडबैक्स के लिए मैं एकदम ओपन हूँ। अगर किसी को भी लगता है कोई चेंजेस उसमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए या कोई और बदलाव करना चाहिए तो वो भी करेंगे। अगर मुझे सेंसिबल लगता है कि आपकी बात में दम है, आप जो पॉइंट पुट फॉरवर्ड कर रहे हो मुझे चेंजेस करने के लिए, तो उसे इम्प्लीमेंट करा जाएगा। तो इस प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से हालांकि मैं बना चुका हूँ, बट मैंने क्या क्या यूज़ करा है इसको बनाने में, किस तरीके से बनाया है मैंने, अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा हुआ है, किस चीज़ पर कितना खर्चा हुआ है, इसको किस तरीके से मैं प्लान कर रहा हूँ आगे इसको लेके मार्केट करने का, वो सारी चीज़ों की डिटेल्स होंगी। हाँ, बट मैं आपको वापस से ये याद दिला दूँ कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी आइडिया है तो उस पर बैठे मत रहिए, काम करिए। ये मत सोचिए कि कल करेंगे, परसों करेंगे, यही सोचते सोचते मेरे काफ़ी टाइम निकल गया। पिछले 1.5 साल जो मैं परेशान था, वो 1.5 साल पहले अगर मैंने ये सोच लिया होता कि करते हैं, देखते हैं, तो शायद अभी बात कुछ और होती, जर्नी शायद काफ़ी आगे निकल चुकी होती मेरी। और यही सोचकर मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी चालू किया, क्योंकि ये चैनल बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट मैं कंटेंट नहीं डालता था, आजकल करता था। बट मैंने फिर फाइनली सोचा कि नहीं, निकालो कैमरा, चालू करो अपना यूट्यूब चैनल। कल ही रात को मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया, वो भी मेरा चैनल वगैरह देख रहा है। मोहर नाम है मेरे फ्रेंड का, कलकत्ता में ही रहता है वो। मतलब एनिमेशन वगैरह में काफ़ी दिन से काम कर रहा है। तो उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि वो भी कुछ स्टार्टअप प्लान कर रहा है अपना, तो एआई से क्या वो कुछ कर सकता है। तो मैंने बोला हाँ डेफिनेटली कर सकते हो बॉस। मेरी काफ़ी देर तक उससे डिस्कशन हुई, बट वो मुझे बता रहा था कि वो अगले साल प्लान कर रहा है। तो मैंने उसको यही समझाया कि बस अगले साल तक आप काफ़ी लेट हो जाओगे। अगर कोई आइडिया है तो उस पर एकदम वेट मत कीजिए, तुरंत बिल्ड कीजिए, स्टार्ट कर दीजिए काम। क्योंकि इस वक्त आपके दिमाग में जो आइडिया चल रहा है ना, 150 करोड़ है हम, 150 करोड़ जनता है इस देश में। आपके दिमाग वाला आइडिया और कितने लोग सोच रहे होंगे, ये जरा कभी बैठ के शांति से सोच कर देखिएगा। और इस रेस में आगे वही निकलेगा जो स्टार्ट कर देगा बिना सोचे। क्या होगा? फेल होगे ना, नहीं बनेगा ना, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। दुनिया तो ख़त्म नहीं हो जाएगी आपके लिए। और एक बात और बता दूं मैं कि डिस्कशन, उस जो मेरा फ्रेंड मुझे कॉल कर रहा था, उससे डिस्कशन के दौरान एक बात और आई। वो काफ़ी हद तक मुझे ये बोल रहा था कि कंसर्न था वो कि एआई क्या नौकरियां ले लेंगी या ऐसा वैसा। वो ये काफ़ी कॉमन सवाल है, अक्सर लोग पूछते हैं। तो हाँ, एआई नौकरियां लेंगी, जो मोनोटोनस रिपीटेटिव जॉब्स हैं वो काफ़ी हद तक इफेक्ट होंगे। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बताना चाहता हूँ लोगों को कि जब कंप्यूटर बूम हुआ था, जब 90s के दौरान, तो लोगों को यही लगा था कि कंप्यूटर लोगों की नौकरियां खा जाएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कंप्यूटर चलाने के लिए भी लोगों की ज़रूरत पड़ी। तो आने वाले 5 से 10 साल में, मेरा ये पर्सनल मानना है, अभी तक मैं जो एआई को समझ पाया हूँ, जितना भी देखा है, जो भी मैंने समझा है एआई के बारे में, मेरा पर्सनल ये मानना है कि आने वाले 5 से 10 साल में एआई की वजह से बहुत सारे यंग लड़के जो अपने मिड 20s मिड 30s में हैं, वो स्टार्टअप्स खड़ा करेंगे। बहुत सारे स्टार्टअप्स खड़े होंगे, मतलब बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बनेंगे। और इकोसिस्टम भी तैयार करके रखा है गवर्नमेंट ने। आई डोंट नो कितने लोगों को पता है, गवर्नमेंट बहुत अग्रेसिवली एआई स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है, टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रही है। बहुत सारे ग्रांट्स हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जहां पे आपको लोन्स दिए जा रहे हैं, कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो है वो हमारी इस जर्नी के दौरान मैं पार्ट बाय पार्ट आपको बताता चलूंगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ प्रोटोटाइप बनाया है, काम कर रहा है। अब उसको बिजनेस बनाना है और वो हम मिलकर बनाएंगे।
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अगर दिल करे तो, और जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए। अगले वीडियो से मोस्ट प्रोबेबली हम स्टार्ट कर देंगे हमारा जो मैंने बिल्ड किया है उसका, उस पे काम करना, वो आपको दिखाना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच गाइज। फिर से याद रखा हूँ 15 मिनट की वीडियो है, देखना ज़रूर। और किसको बोल रहा हूँ, जिसने मुझे फीडबैक दिया था उसे पता है बहुत अच्छी तरीके से। ऑलराइट गाइज, दैट्स माय टाइम फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।